प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी दोस्त जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी साथियों को राम राम है, प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, जय सरस्वती माँ है। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार क्लास को दबा के लाइक और शेयर कर देंगे और मेरे दोस्त जुड़ेंगे क्लास के साथ एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में। तो मेरे दोस्त हम प्रैक्टिस सेट 62 नंबर के आ गए हैं, तो इसको करते हैं अब बेहतरीन तरीके से। प्रश्न बहुत सोचनीय विचारणीय है आप लोगों के। जल्दी करिएगा मत प्रश्नों की, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। ठीक है ना दोस्त? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। शशक का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा होगा? शशक का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा होगा मेरे दोस्त? इस प्रश्न का जवाब बताना है आप लोगों को, तो बताएंगे मेरे दोस्त। तो बताएंगे मेरे दोस्त जल्दी से क्या होगा। बहुत गजब, बहुत शानदार। देखिए कौन सा विकल्प आ रहा है आपका? ए। भैया शशक किसको कहते हैं? खरगोश को कहते हैं। चंद्रमा मयंक होता है। शिशु बच्चा होता, छोटा जो होता है। मृग मेरे दोस्त हिरन को कहते हैं। और आगे आता है खरगोश की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त खरहा भी होता है इसका, शशा भी होता है इसका। क्या? शशा भी होता है इसी का ही। और शशक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। और एक शश भी कहते हैं, खाली शश ये भी कहते हैं। किसको मेरे दोस्त? खरगोश को ही कहते हैं। आज समझ में आ गई? ये कह रहा रैबिट। भैया रैबिट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हमको हिंदी पढ़नी है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना क्या होगा? बोला जा रहा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बताना जल्दी से। भाई क्लास को अपनी बराबर संख्या में मेरे दोस्त लाइक और शेयर करके चलिएगा, है ना। सेशन को जितना होगा उतना ही बेहतर बनेगा। बोला गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना। तो भाई गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपने काम से काम नहीं मेरे दोस्त, अवसरवादी होना। तो जो लोग ए बता रहे थे अपने काम से काम रखना, ये थोड़ा ही है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तीर्थ यात्रा करना कि भैया गंगा की तीर्थ यात्रा कर ली, या फिर मेरे दोस्त महान भक्त हो गए ना, गंगा के महान भक्त हो गए, है ना। तो इसका अर्थ बता दो। या फिर ऐसे कह सकते हो मेरे दोस्त आप कि अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना। मैंने कहा ना अवसरवादी होना, यानी कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब जो आपका स्वार्थ है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, है ना, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना, तो वही है अवसरवादी होना, वही है अवसरवादी होना। नेक्स्ट आगे क्या है? सूर्य का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्याय नहीं है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जवाब देंगे। बिल्कुल सही, वाह भाई वाह। देखो वीरो, सविता की बात करूं, दिवाकर की बात करूं, भास्कर की बात करूं, सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन मयंक जो है, जस्ट अभी पीछे मैंने बताया था आप लोगों को कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है और प्रत्येक में संधि कौन सी है ये भी बतानी है आप लोगों को। प्रत्येक का संधि बताना है और प्रत्येक में संधि कौन सी है ये भी आप लोगों को बतानी है मेरे दोस्त, कौन सी संधि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात। देखो भाई, अभी कहा है उसने प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना, तो प्रति जमा एक हो जाएगी। प्रति जमा एक, प्रति जमा एक कौन सा विकल्प है? ए वाला। जितने भी छात्रों का उनका बिल्कुल सही। संधि कौन सी बता रहे हैं आप लोग? यण। तो देखिए प्रति में आया मेरे दोस्त ई, उसका मेल किससे हो गया? ए से। जब ए प्लस ई प्लस ए मिलेगा तो बराबर में बनेगा ये, लेकिन यहाँ क्या है? ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये। इसको उठाना हमको इधर ले आना है और संधि कौन सी करनी है? यण। यही हमारी संधि होती
भाई इतनी आसान भाषा है, एकदम समझने में एकदम आ जाती है। जो शास्त्र को जानता है वह क्या कहलाता है वीर? जानकार कहलाता है, या शास्त्राज्ञ कहलाता है, या फिर विद्वान कहलाता है, या शास्त्र का ज्ञाता कहलाता? भाई देखो, 850 विद्यार्थी लाइव हो गए, लेकिन अभी तक 252 यानी कि 250 बालकों ने क्लास को लाइक किया हुआ है? बढ़िया बात है। देखो, सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर शास्त्राज्ञ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। भाई जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो, अर्थात जो शास्त्र को जानता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो हम शास्त्राज्ञ ही कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं भाई। आगे दिया, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनता है? पुराण शब्द है हमारा, इसमें इक प्रत्यय संयुक्त होगा, और इक प्रत्यय संयुक्त होकर के मेरे दोस्त इसमें कौन सा शब्द बनेगा? बताओ। पुराण का। बिल्कुल सही है। पौराणिक ये वाला गलत है, पुराणिक ये भी गलत है, पुराणिक ये भी गलत है, पौराणिक होता मेरे दोस्त। विकल्प ए वाला जितने छात्रों का है उनका बिल्कुल सही है। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर बताना। हाथ से तो हथियाना है ना, और लात से लतियाना है, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर बताना वीरो, बताओ जल्दी से क्या होगा? बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, ये हाथ क्या है? ये संज्ञा है। और ये लात क्या है? ये भी संज्ञा। इससे क्या बन गया? आना प्रत्यय जोड़ दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि नाम धातु क्रिया जो बनती है वो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया को जोड़ने से बनती है नाम धातु क्रिया। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, पूर्व में क्या होता है? पूर्व का मतलब पहले, और कालिक का मतलब समय में। पहले समय में हुई क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित होती है। ऐसी क्रिया जो क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होगी उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। आगे है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी कि मीठा विशेषण शब्द है, इससे मेरे दोस्त हम लोगों को भाववाचक बनाना क्या होगा? पकड़ियो, क्या थी कमेंट ऊपर वाली? गुरुदेव, टी शर्ट जम रही है, कहाँ के लिए? ऑनलाइन की ऑफलाइन की? भैया मुझे भी ना पता कहाँ से ली हो मैंने। भूल गया। देखो भाई, उसने कहा कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? मेरे दोस्त, ना तो मिठापा, ना मिठास, ना मिठाई, मिठास ये वाला शब्द बिल्कुल सही है। कहते ना है इस पानी में मिठास है, मतलब भाव हुआ हमें, मीठे का भाव हुआ हमें। और जब हमें भाव होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों को मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, इस बात के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगला पॉइंट, कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? मेरे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बताना जल्दी से, क्या होगा? बताओ मेरे दोस्त, इसका उत्तर बताओ मेरे शेर, क्या होगा? भाई देखो, उसने कहा क्या? उसने कहा है हमसे कि कोई आया है। देखो, कोई आया है, कोई तो आया है, कौन आया? ये पता नहीं कौन आया। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, उत्तम में अपने लिए, मध्यम में दूसरे के लिए, और अन्य में किसी तीसरे के लिए। ठीक है।
आगे आता निश्चय, निश्चयवाचक में आता यह और वह का प्रयोग, यानी कि इसमें संकेतवाचक भी कहते हैं, लेकिन उसने कहा कोई आया है, पता नहीं भैया कौन आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पता नहीं भैया कौन आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा ही होगा। निम्न में से तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है ये बताना। निम्न में से तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है, इस प्रश्न का जवाब बताना क्या होगा। बताएंगे? देखो वीरो, क्या होगा। अगर मैं बात करूं प्रतिदिन की और कोना कोना की, प्रतिदिन की बात करूंगा हर दिन हो जाएगा, अर्थात अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास होता, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है। कोना कोना, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद एक सा होता है, कोना ही कोना, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद एक सा होता है वहां भी क्या होता मेरे दोस्त, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त साफ साफ, तो बिल्कुल साफ। ठीक है। आगे पथ भ्रष्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब अलग होने की बात हो गई, और जहां अलग होने की बात होती है वहां मेरे दोस्त अपदान तत्पुरुष हो जाता है। क्या होता है? वहां अपदान तत्पुरुष हो जाता है। तो सीधी सी बात है, मारपीट की अगर मैं बात करूंगा तो द्वंद्व हो जाएगा। दोनों पद प्रधान है, मार और पीट, मारना और पीटना। तो विकल्प कौन सा सही है? सी वाला, जितने छात्रों का है उनका बिल्कुल सही है। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा लिखा जाता है, यानी कि अगर हम कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उस प्रार्थना पत्र में हम क्या लिखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग जल्दी से। अगर हम किसी को मेरे दोस्त प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसके समापन में क्या लिखेंगे? वेरी गुड, मुझे पता था आप लोगों का कि सी आने वाला जरूर। भैया ये जो लिखा जाता है ना, तीनों, ये तीनों लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र के अंत में। औपचारिक, औपचारिक पत्रों के अंत में लिखा जाता है ये। और भवदीय लिखा जाता है प्रार्थना पत्र के समापन में, कि आपका भवदीय, आपका भवदीय। बात समझ में आ गई या नाब? आगे, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे बताओ। भक्तिकालीन सद्ध संत जो हैं, संत बताने जो परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, बताओ। हैं? बताना। देखो, कबीर दास थे भैया। कौन थे? कबीर दास। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कौन सी शाखा के कवि थे? ये जो हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे मेरे दोस्त। और मीरा की अगर मैं बात करूं तो ये सगुण भक्ति शाखा की कवि थी। कौन सी की? सगुण भक्ति शाखा की। ठीक है ना, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। ये आधुनिक काल के कवि हैं। किसके हैं? ये मेरे दोस्त आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है। और बिहारी की अगर मैं बात करूं तो बिहारी जी रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि हैं। बात समझ में आई? आई होगी एकदम जबरदस्त तरीके से। आगे बढ़ो। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है ये बताना। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है, इसका उत्तर बताना। भाई क्लास अभी आप लोगों ने अपने सभी ग्रुपों में शेयर नहीं की मेरे दोस्तों। एक बार कर दीजिए सभी ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप है तुम्हारे। देखो, पावक किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। अग्नि किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। दोनों के दोनों क्या हो गए मेरे दोस्त? एक दूसरे के पर्यायवाची, अर्थात ना तो सब समनामी, ना अबनामी, ना विलोम। क्या हो गए? पर्यायवाची। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किसका मेरे दोस्त वो है? बताना है जल्दी से।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो भाई, आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा शोक की बात मैंने कर दी। जब शोक की मैंने बात कर दी तो रौद्र रस जो होता है ना मेरे दोस्त, ये किसका होता? क्रोध का। ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता, प्रेम। और करुण रस का होता शोक, और वीर रस का होता मेरे दोस्त उत्साह, जोश। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर होगा 9। ठीक है भैया। अगर पूछे आपसे कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर क्या होगा वीरो? 9। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखो। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है ये बताना है। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में मेरे दोस्त कौन सा विशेषण है, इसका उत्तर बताना जल्दी से क्या होगा। और करिए, क्या था कमेंट वो? एक और ऊपर। हाँ भैया, तुम्हें कभी तो सेट लगेगा हल्का, कभी लगेगा भारी, है ना? और अगर हार्ड आ जाए ना दो चार क्वेश्चन उसमें, तो भैया वो दिखाई देने लगे तुम्हें भारी है ना। ऐसे सेट ना आते, ऐसे क्वेश्चन ना आते, खुद ही आकलन कर लो तुम कि ऐसे प्रश्न कहाँ आ रहे हैं, है ना? जो भी लेके आते हैं भाई, आप लोगों के हित के लिए लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सार्वनामिक, कल को साहित्य की क्लास है, पता आना कल को सैटरडे। अब साहित्य की क्लास रहेगी कल को, पता चल गया ना? बिल्कुल पता चला होगा एकदम। तो सार्वनामिक विशेषण की बात है, तो सार्वनामिक विशेषण उसको कहते हैं जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी की विशेषता को मेरे दोस्त वह ने किया है कि वह विद्यार्थी नहीं आया, जो कि सार्वनामिक विशेषण को दर्शा रहा है। अज्ञे का विपरीतार्थक बताना क्या होगा? अज्ञे का विपरीतार्थक बताना क्या होगा? अज्ञे का विपरीतार्थक बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को? बहुत बढ़िया। देखो, अज्ञे की बात करूंगा तो मेरे दोस्त विज्ञ हो जाएगा। अज्ञे की बात करूंगा तो विज्ञ हो जाएगा, ज्ञानी अज्ञानी हो जाएगा। क्या होगा? ज्ञानी और अज्ञानी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वही रंग का विलोम बताना वीरो क्या होगा? वही रंग का मतलब होता बाहरी रंग। ध्यान दो मेरी बात पर। वही रंग का मतलब होता है बाहरी रंग। और मेरे दोस्त, अंतरंग का मतलब होता है अंदर का रंग। चौरंग नहीं, बहुरंग नहीं, और सब रंग नहीं। डी वाला विकल्प एकदम सही है। आगे दिया है क्या कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ। यानी कि इन चारों में से किसी एक में, है ना मेरे दोस्त, अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए देखो, देखो मेरे दोस्त, मैंने कहा मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। मेज पर, यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग। दुधवा पार्क में, यहाँ में विभक्ति का प्रयोग अधिकरण के अंतर्गत। पैरों से चलना साधन का बोध, समुदाय से चलना साधन का करण कारक में। तो आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, यही बात सही है। भैया आकाश से अलग हो गई ना बात, तो कहीं मोती कहीं बूंद कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। बिल्कुल सही बात है। आगे दिया है, स्फूर्ति का तद्भव रूप बताना क्या होगा? स्फूर्ति का तद्भव रूप बताना मेरे दोस्त क्या होगा? देखो, स्फूर्ति का तद्भव रूप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फुर्ती हो जाएगा।
स्फूर्ति का क्या हो जाएगा? तद्भव रूप फुर्ती। तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तुरंग का अब चुनना है तुरंग का पर्यायवाची शब्द। बताओ। तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनना है आप लोगों को। देखो, तुरंग किसको कहते हैं मेरे दोस्त? बाजी को कहते हैं। बाजी किसको कहते हैं? अश्व को कहते हैं। अश्व किसको कहते हैं? घोटक को कहते हैं। घोटक किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। घोड़ा किसको कहते हैं? घोड़ा किसको कहते हैं? हाय को कहते हैं। हाय किसको कहते हैं? सैंधव को कहते हैं। सैंधव को कहते हैं। देखो कितने सारे पर्यायवाची निकल करके आए एक ही उससे। आए ना आए मेरे दोस्त निकल करके? एक ही प्रश्न से कितने सारे पर्यायवाची निकल करके आए आप लोगों के। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट क्या कह रहा? शार्दुल तो शेर का होता। शेर ही कह दें इसे तो भैया। आगे देखो, निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसका उत्तर बताओ क्या होगा? पुराने प्रैक्टिस सेट पड़े हैं भाई, पुराने लगा लो। ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं रस्सा, सूत और धागा की, मेरे दोस्त ये तीनों के तीनों पुल्लिंग हैं। क्या हैं? ये तीनों के तीनों पुल्लिंग हैं। ठीक है। लेकिन डोर कहते ना, मेरी डोर अच्छी है या डोर अच्छी है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये क्या होगा मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? एक क्वेश्चन, एक विकल्प में सकर्मक का प्रयोग हुआ है, बताओ। आज नहीं है साहित्य, कल होगा साहित्य। देखो, उसने कहा कि एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। ये अकर्मक क्रिया है कर्म के आधार पर। ठीक है। लेकिन लड़की सिल रही है, ये मेरे दोस्त सकर्मक क्रिया है। अब क्या सिल रही है? ये एक कर्मक के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें कर्म का बोध हो रहा है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। बताओ, हिंदी दिवस मनाने की तिथि है वो दोस्तों, इसका उत्तर बताओ। देखो भाई, हिंदी दिवस मनाने की जो तिथि है वो क्या है? 14 सितंबर है। ठीक है। अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले, विश्व हिंदी दिवस पूछ ले, ठीक है, तो आपको लगाना है 10 जनवरी। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अगर आपसे पूछ ले तो आपको लगाना है 21 फरवरी। इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, तीनों का ध्यान रखना, गलत ना हो जाए किसी भी तरीके से। अगला पॉइंट कह रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो मेरे दोस्त, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा होगा? आपका संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता। निजवाचक में आप और का प्रयोग अपने लिए होता, खुद के लिए होता, स्वयं के लिए होता। इसमें वक्ता, श्रोता और मेरे दोस्त पाठक या किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। आगे दिया है 6 के बारे में सही नहीं है। जो 6 है उसके बारे में सही नहीं है, इसका विकल्प छांटना है, बताओ। सर जी 22 वाला बता दो। क्या है भाई 22 वाले में? कुछ भी ना है मेरे दोस्त। 22 वाले में लड़की सिल रही है, ये बताया तो है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के दो भेद ना होते, एक कर्मक होता और एक होता द्विकर्मक। इसमें एक कर्मक का मतलब है सिलना, हमारी जो है ये सकर्मक क्रिया होती मेरे दोस्त। ठीक है।
ये बताओ पहले तो, छह के बारे में सही नहीं है। देखो, तालव्य ध्वनि है, हाँ। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता आना, बिल्कुल आता सर। और अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता आना, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। और तालव्य तो है ही, लेकिन कंठीय ध्वनि नहीं होती है, उसने नहीं पूछा, तो विकल्प कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। भवानी का पुल्लिंग बताना क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? सर जी, आपसे एक निवेदन है कि आप बहुत दिनों से हंसे नहीं, एक बार अच्छे से हंस दो प्लीज। अच्छा, बहुत दिनों से नहीं हंसे, नोट कर रहे हो तुम ये बात? हैं? भवदेव की बात करूं ये भी खत्म, भवन की बात करूं ये भी खत्म, लेकिन मेरे दोस्त भव की बात करूं तो ये भवानी का क्या होता है? पुल्लिंग होता है। आगे, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, ये बताना। उत्पत्ति की दृष्टि से ये बताना है। उत्पत्ति की दृष्टि से मेरे दोस्त इसका उत्तर बताना क्या होगा? बिल्कुल सही है। देखो, आधे चार बता रहे हैं, आधे पांच बता रहे हैं। देखो, चार जिनका है उनका बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। उत्पत्ति की दृष्टि से चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तद्भव, एक होता है तत्सम, एक होता है देशज, और एक होता है विदेशज। होता कि ना? जी बिल्कुल होता। लेकिन मेरे दोस्त इसमें एक और होता जो संकर होता। संकर शब्द को मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे इसके इसके अंदर उसको नहीं रखते, जिससे इनकी संख्या चार ही मानी जाती है, जिससे इनकी संख्या चार ही मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता हो, ऐसे करो, प्रश्न घुमाकर पूछा था, गलत हो गया भाई, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब तुम कह रहे हो प्रश्न बहुत हल्के हैं। बेटा यही तो बात होती है, हल्के प्रश्न सबसे ज्यादा गलत हो जाते हैं हमारे। जो कठिनाई से मिलता हो या कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसको मेरे दोस्त दुर्लभ कहते हैं। और दूल्हे का तत्सम होता है दुर्लभ। और दूल्हा बड़ी मुश्किल से मिलता, क्योंकि सब लोग उसमें अच्छी अच्छी खामी ढूंढते हैं, है ना? सब लोग उसमें अच्छी अच्छी खामी ढूंढते हैं कि पीने वाला ना हो, मारा छेते ना, जमीन जायदाद हो, है, दुनिया भर की क्वालिटी ढूंढते हैं उसके अंदर। जब जाकर, इसीलिए तो उसको दुर्लभ कहा जा गया है। केवल और केवल एक शब्द ये लड़कों के लिए बना है, और बड़ा अच्छा लगा इस शब्द को देख करके, है ना? चलिए, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? बताओ। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? भाई देखो, जो विभिन्न पदों और वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, जैसे मैं कह दूं आप लोगों के सामने ही, जब जब मोहन जब मोहन जाएगा जाएगा तब तब राम आएगा, तब राम आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? जो जो दो दो विभिन्न वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, एक जब है और एक तब है। ये दोनों ही तो हैं, ये दोनों ही तो हैं। और जब और तब का अगर मेल होता ना मेरे दोस्त, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं ये? व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय। एक होता समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और एक होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत। और मिश्र वाक्य के जब और तब दोनों होते ही होते हैं। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय बिल्कुल सही और सटीक हो जाता।
ठीक है इतनी बात, ठीक है ना इतनी बात। ऊपर करो। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? बताओ इसका उत्तर। किस वर्ग के व्यंजन, लाल पीला कौन हो रहा? इसका उत्तर बताओ। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं भाई? किस वर्ग के व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते ना? तो अंतस्थ की बात करूंगा तो यह वर्ग के व्यंजन, अर्थात यह है, वह है, रह है और लय है, यही कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, बाकी का कोई मतलब ना। ये है तालु, ये है मूर्धा और ये है कंठ। खत्म। बढ़ो। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऐसा बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सब भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। बताओ। और आपका बर्थडे कब है? प्लीज प्लीज बताओ। क्या करोगी मेरे बर्थडे पे? हम्म? गरीबों को प्रॉपर्टी दान करोगी? क्यों गुड़िया? देखो, एक ने बता दिया, किसने बताया है पीछे करियो। थ्री। और यह डिजिटल वर्ड, इसको याद था भाई, 17 सितंबर, तुरंत बता दिया लड़के ने। भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, अस्तित्व, थकावट और हरियाली, ये तीनों के तीनों भाववाचक है, लेकिन बेईमान, बेईमान कहते ना, बेईमान लड़की, बेईमान, बेईमान लड़की, इस लड़की की विशेषता बता दी कि लड़की क्या है, बेईमान है, यानी कि बेईमाना कर लिया। ये विशेषण शब्द है। ये क्या है? ये विशेषण शब्द है, या बेईमान आदमी ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त बात? आगे देखो, अगला पॉइंट कह रहा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताओ, कौन सा ऐसा शब्द है जो मेरे दोस्त गुणवाचक विशेषण नहीं है? नरम, ईमानदार और सुगंधित गुण है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत यहां प्रविशेषण है। बहुत यहां क्या है? प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट, आगे दिया, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना। जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? भाई आसान है, इजी है, सिंपल है एकदम। कैसे? पावक है अग्नि का, वहिन है अग्नि का, वहिर जो होता है अग्नि का होता, अनल भी अग्नि का होता, लेकिन अमी है, अमी, अमी किसका होता? अमीय का होता है। अमृत का होता है, अमृत का होता है अमी। ठीक है, उसने कहा नहीं है तो नहीं है, यही है। सूत शब्द का तत्सम रूप बताना, क्या होगा? बताओ, सूत शब्द का तत्सम रूप बताना क्या होगा? भाई, सूत है, सूत्र हो जाएगा, खत्म। ना तो पीटना, ना धागा, ना नीच। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताओ।
आध्यात्मिक का विलोम बताओ क्या होगा? हम्म? आध्यात्मिक का विलोम बताओ। बहुत बढ़िया बात। देखो, आध्यात्मिक की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? आत्मा से परे नहीं, अध्यात्मिक नहीं, आत्मिक नहीं, भौतिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? भौतिक। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर वैराग्य, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या न करो। तो बताओ क्या ना करो? कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो मेरे दोस्त, ये बताओ क्या ना करो? देखो वीरो, अगर मैं बात करूं कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर मेरे दोस्त क्या ना करो? ईर्ष्या न करो, ईर्ष्या न करो, यही बात सही है। आगे दिया कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है? कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध रूप में दे रखा है? इसका उत्तर बताओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। देखियो, उसने कहा कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध रूप में नहीं है, तो मेरे दोस्त कौन सा नहीं है? उज्ज्वल। कौन सा नहीं है? उज्ज्वल जो है वो मेरे दोस्त शुद्ध रूप में नहीं दे रखा है। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? इतनी बात यहां तक? चलिएगा, तो 37 में से आप लोगों का स्कोर बताना है, और जाते जाते मेरे दोस्त एक बात सुनते जाना है। जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त, आप लोगों के हित में काम आएगी। देखो, एक तो गृह कार्य ये बताना, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य बताना कौन सा हो। एक तो ये बताना। ठीक है, बात ये है मेरे दोस्त कि कल है शनिवार, आप लोग जानते ही हैं, है ना? कल है शनिवार, और शनिवार के दिन मेरे दोस्त हमारा क्या होता है? क्या होता है मेरे दोस्तों? वो होता है हमारा साहित्य का क्लास। साहित्य के टॉप 30 प्रश्न, जो हमने एक नई पहल शुरू की है ना? तो कल सब लोग साहित्य से जुड़ेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न भी आए होंगे, है ना? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई, हमसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके से प्रश्न हमसे कुछ भी पूछे जाएं तो हमारे प्रश्न गलत ना हो, हमारा ये प्रयास अब तक का हो चुका है। आध्यात्मिक का विलोम पूछा है तो विलोम भौतिक ही होता है। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, एक बात का विशेष ध्यान रखना, टाइम यही है 9 बजे का। टाइम आप लोगों का 9 बजे का ही रहेगा, कल का भी। कल का टाइम भी 9 बजे का ही रहेगा। बात इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे दोस्त, अपनी मेहनत, अपनी तैयारी जारी रखो। मन में ये हताश मत रखो कि अभी वैकेंसी का पता नहीं है कि कब वैकेंसी आए। मेरे दोस्त, जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप चोर भोर हो जाओगे, और चोर भोर होकर के आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। और जब सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो फिर सिलेक्शन होने में दिक्कत पैदा होगी, विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, है ना? तो भैया, उसका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण होगा आपके अथक प्रयास से, आप अपने पढ़ने से, लगातार प्रैक्टिस से। ठीक है, क्योंकि आप देखते ही हैं धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता ही है, घटता नहीं है, बढ़ता ही है। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरिट ऊपर ही जाती, नीचे नहीं आती, ये बात ध्यान रखना इस बात को। और आपने देखा भी होगा पेट जैसे एग्जाम को किस तरीके से बना दिया है आयोग ने, तो यूपी पुलिस जैसे एग्जाम को कैसा नहीं बना सकता? बना सकता है बिल्कुल, कुछ कहने वाली बात ही नहीं। ठीक है वीरो,
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।